हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखने वाले हैं लिब्राज, आपके लिए दिसंबर फर्स्ट हाफ कैसे जाने वाला है, क्या आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होगा एंड जितना रेजोनेट करे आपको मैं उतना ही लेने के लिए कहूँगी एंड बाकी के मैसेजेस आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया था, दैट वाज द क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में ये निकलता है या नहीं। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि ये जनरल रीडिंग होने वाला है, जितना आपको रेजोनेट करता हो उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। और या मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स सी लिब्राज, आपके लिए क्या आने वाला है फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ। December first 15 days for my Libras out there. December first 15 days spirit for Libras. Oof, there is so many messages. ठीक है, starting off हमारे पास है the page of swords, nine of pentacles reverse में है। we have the king of pentacles and बहुत सारे cards नीचे गिर गए, but we'll take the two of swords energy. Libra, wow. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है Libra? Okay, I knew this is coming. I can see Libras that सबसे पहला चीज जो दिसंबर में आपके साथ हो सकता है, that is a change. आपके माइंड सेट में एक चेंज, आपके नजरिए में एक चेंज, आपके इंटरनल चीजों में चेंज। लाइक इंटरनली आप बहुत डिफरेंट महसूस करने वाले हो। जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगता था, या जो चीज़ें आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट है कि अच्छा मतलब ये चीज़ अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज़ वैसा ही होगा, या ये अगर सपोज ये अगर नहीं, लाइक आई एम फीलिंग कि आप किसी चीज़ में इस चीज़ का पूरा पोटेंशियल या इस चीज़ का पूरा वैल्यू नहीं देख पा रहे थे। किसी चीज को आप सैबोटाज कर रहे थे, किसी चीज में आपको लग रहा था कि दिस इज समथिंग जो आपके लिए नहीं है या आपके साथ नहीं हो सकता, या आप किसी चीज को बहुत नेगेटिवली देख रहे थे, जज कर रहे थे। आपको लग रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग जो आपके लिए होगा, एंड मे बी आप इस चीज से भागने की भी कोशिश कर रहे थे। मे बी आपने इस चीज को कट ऑफ करने की भी कोशिश किया है, चाहे ये रिलेशनशिप हो या जो भी हो। बट आई कैन सी अ सडन रियलाइजेशन दैट यही चीज आपके लिए अब सब कुछ है, या यही पार्टनर, यही पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको फिर से एक विश्वास हो रहा है कि नहीं, मतलब मैं क्यों इस चीज से भाग रहा था जबकि ये चीज इतनी खूबसूरत है। मैं क्यों इस करियर से भाग रहा था जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, या मेरे काम को रिवॉर्ड किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, या इस कनेक्शन में इस पर्सन के मन में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है, तो मैं क्यों भागू, मैं क्यों खामखा मैं डर क्यों रहा था या डर क्यों रही थी। किसी चीज को आपने बहुत जल्दी जज कर लिया था लाइफ में, एंड यूनिवर्स उसी जजमेंट को तोड़ के आपके सामने एक नया, इसी चीज का एक नया स्वरूप लेके आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग। एक नया सच, एक नया नजरिया, एक नया लाइक यूनिवर्स इस चीज के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं फिर से, ताकि इस बार आपको इस पूरे सिचुएशन का पूरा सच्चाई पता चले, और इस बार जो चीजें आपको डरा रहा था, जिन चीजों से आप भाग रहे थे, या जिन चीजों के बारे में आपको कंफ्यूजन था, वो चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिले। तो अगर ये कोई जॉब था एंड आप इस करियर ऑप्शन को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा डाउट कर रहे थे, तो आई थिंक आपके अंदर वो हिम्मत होगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, जबकि आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। दिस इज समथिंग डूएबल, दिस इज समथिंग अचीवेबल, एंड आपको मे बी कुछ लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप मे बी छोटा सा कुछ कोशिश करो एंड आप देखोगे कि उस छोटे से कोशिश के लिए आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपके अंदर उसी चीज का एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन काम करेगा, एक इंस्पिरेशन काम करेगा कि नहीं, मैंने थोड़ा सा कोशिश किया और देखो ये कितना खूबसूरती से हो रहा है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया और इस चीज में मुझे ऑलरेडी सक्सेस दिख रहा है। या अगर कोई रिलेशनशिप है तो मे बी आप ऑलमोस्ट गिव अप कर रहे थे इस पर्सन के ऊपर, या आपको लग रहा था दिस इज अ वेरी डल सिचुएशन, या यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, एंड सडनली इस पर्सन का कोई एक्शन, कोई जेस्चर ये ऐसा करे कि आपको लगे दैट नहीं, अभी भी यहाँ पे होप है।
मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था या मैं बहुत जल्दी अपना डिसीजन ले रहा था, बट आई शुड वेट, आई शुड सी, आई शुड लाइक ऑब्जर्व. ओके. एंड दिस इज कंफ्यूजिंग बिकॉज मुझे लगता है आपके अंदर दो चीज़ें आप स्ट्रांगली फील कर रहे हो. एक है कि आप अपने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है. अब स्टेबिलिटी कुछ लोगों के लिए अपना करियर, अपनी फैमिली, अपना पैसा, अपना वॉट कुछ भी हो सकता है. सो आपके लिए लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी के नाम से आपको आपको जो रेजोनेट होता है, आई कैन सी आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. अगर ये आपका करियर है तो करियर, अगर ये कोई कुछ और है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें डाल रहे हो. ओके. एंड किसी चीज़ के पीछे आप एक रिस्क भी लेना चाहते हो. लाइक आप देखना चाहते हो, आप किसी चीज़ के अंत तक जाना चाहते हो, आप किसी चीज़ को पूरी तरीके से जानना चाहते हो. सो आई कैन सी जो लोग अपने करियर में कुछ बेटर सोच रहे थे, चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे थे, कुछ आप चेंजेस करना चाहते थे, वॉट ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप वो करें. जिन लोगों के मन में था कि मैं एक येस और नो टाइप का क्वेश्चन था कि मैं करूं या ना करूं, द आंसर इज येस. करियर वाइज या आपकी स्टेबिलिटी में मुझे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो दिसंबर फर्स्ट हाफ में. पैसा अच्छा खासा रहेगा हाथ में, या आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल जो होगी एकदम लाइक अच्छा पॉलिश्ड एक लाइफस्टाइल होगा. यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ राइट. इवन आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें कर सकते हो, कुछ एक्सपेंसिव खरीद सकते हो, कहीं पर जा सकते हो. आई कैन सी एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल रहा है थोड़े टाइम के बाद, या थोड़े टाइम के बाद आपके पास इतना फाइनेंसेस है या करियर में आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटी या सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने करियर और मनी सिचुएशन को लेके काफ़ी खुश लग रहे हो मुझे. एंड आप अपने हिसाब से चीज़ें को कर पा रहे हो, या आप करियर में जैसा जो प्लान कर रहे हो वैसे ही वैसे ही सब कुछ हो रहा है. तो वो भी एक बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत निश्चिंत हो, या आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो उस चीज़ को देखकर. हाउएवर अगर मैं आपकी लव लाइफ या कुछ पर्सनल लाइफ की बात करूँ, या कोई फ्रेंडशिप भी हो सकता है, आई कैन सी आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको कहीं ना आपको कुछ ना कुछ बहुत रिस्की लग रहा है कि ये पर्सन, इस ये कनेक्शन, ये मे बी आप किसी टाइप का रिस्क आपको लग रहा है कि मैं इसमें जाऊं या नहीं जाऊं, मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, मैं इसके बारे में सोचूं लॉन्ग टर्म या ना सोचूं. सो देयर इज अ बैक एंड फोर्थ. लेकिन थोड़ा सा आप एक सिचुएशन को या एक पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, एंड ये ट्रस्ट ना करने से आपका जो एंजाइटी है वो और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है. आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, या आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस पर्सन से. आपको लगता है ये बहुत ही गुड लुकिंग है, या फिर अगर ये कोई फ्रेंड है तो इस फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक रिस्क नज़र आता है. आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन ऑन द अदर साइड सब कुछ टूट के बिखर भी सकता है. सो या दिस इज लाइक अ रिस्क जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. दिस कुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन. दिस कुड ऑल्सो बी आप किसी के साथ हो लेकिन आप उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो. आपको बहुत ज़्यादा शक होता है उस पर्सन पे कि ये आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं. अगर ये फ्रेंड है तो आपको लगता है कि ये मेरे बारे में गॉसिप करता है या करती है, या ये मुझसे कुछ छुपा रही है. सो देर इज सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी जो बार बार आपके लिए काम कर रहा है. एंड फॉर सम ऑफ यू आप लिटरली थोड़े से ट्रिगर्ड फील कर सकते हो इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में. आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रिस्क हो रहा है आपके लिए. ओके, या लाइक आप थोड़े से स्केप्टिकल हो सकते हो इस चीज़ को लेकर. बट आई कैन सी दैट ये जो भी है ये आपके लिए मायने रखता है. ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपके लिए डेफिनेटली मायने रखता है. एंड यू आर लाइक कि मैं अगर रिस्क ना भी लूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे फिर इस पर्सन को छोड़ देना पड़ेगा या इस कनेक्शन से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा. पर आप उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हो. दिस कुड ऑल्सो भी समबडी जिसके साथ आपका एक पास्ट था. एंड अगर ऐसा है केस तो आप काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हो, या अगर ये एंडिंग हो गया है यहाँ पर तो आप अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो दैट क्यों हुआ, क्या हो सकता था, क्या चेंजेस आ सकता था बट नहीं हुआ. ये पर्सन आपको आई डोंट नो, या तो ये पर्सन या आप खुद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को अपने सपनों में देख रहे हो. सपना आ रहा है किसी को किसी के बारे में, यहाँ पर एक रोमांटिक फीलिंग है,
बट बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अ हार्ट ब्रेक, फियर ऑफ की चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगा एंड तक, ब्लॉकेज का ब्लॉकेज है तो उसका भी डर है. बट आई कैन सी दैट व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग यू इज टू फॉलो योर हार्ट, टू फॉलो योर हार्ट. बिकॉज कभी कभी जब हम लोग कोशिश करते हैं तभी हम लोग कामयाब होते हैं. कभी कभी सब कुछ प्लानफुली नहीं होता, कभी कभी सब कुछ जैसे हम लोग पहले से सोच के लिख के रखे थे वैसे ही एग्जैक्टली नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये कहा आना चाहता था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ को इतना जल्दी आपको इतना जल्दी आपको जज नहीं करना है. दूसरा, जो भी हो रहा है, जो भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ को टाइम दीजिए. बिकॉज हो सकता है कुछ अभी भी रिवील होना बाकी है, कुछ अभी भी आपके सामने गाइडेंस आना बाकी है. तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, उतना टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना होगा. सो वॉट एवर दिस इज, कनेक्शन हो चाहे करियर हो, जो भी हो, दिस इज समथिंग जो आपके लिए अभी भी पोटेंशियल रखता है टू वर्क आउट इन द फ्यूचर. बट इस चीज़ को आपको बहुत डेलिकेटली संभालना होगा, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना होगा इस पर्सन के साथ या इस कनेक्शन में. या आप जो ओवर थिंक कर रहे हो वैसे ओवर थिंक करने से भी कुछ नहीं होगा. ये काइंड ऑफ एक डिवाइन टाइमिंग वाला सिचुएशन लग रहा है मुझे. स्पेशली अगर ये कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन है, रोमांटिक पार्टनर है, तो आई कैन सी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये पर्सन, या लाइक देयर इज लव. ओके, आई डेफिनेटली सी दैट ये जो भी है, इनके मन में प्यार है, इनके मन में काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन है. दिस इज समबडी जो आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एंड काइंड ऑफ रीच आउट भी कर सकते हैं आपको, या आप उनको रीच आउट कर सकते हो. बिकॉज आई फील आप दोनों इस वक्त थोड़ा सा म्यूचुअल कुछ फील कर रहे हो. डजेंट मैटर आप लोग साथ हो या एक दूसरे के बिना रहते हो, या वट एवर इज हैपनिंग, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली याद करते हैं बहुत ज़्यादा. और आई थिंक आप भी करते हो. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल फीलिंग है यहाँ पे, एक म्यूचुअल कनेक्शन है यहाँ पे. बट आपको नहीं पता हाउ टू डील विद इट. आपको नहीं पता कि क्या सही होगा इस वक्त, या आप उनके सामने वाले के एक्शन के लिए इंतजार कर रहे हो, एंड आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होने दे रहे हो. एंड स्पिरिट इज लाइक कि ये धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, ये सिचुएशन, ये सच्चाई, ये पर्सन, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा. सो इस वक्त आपका ये काम नहीं है टू जज द यूनिवर्स, या ये सोचना कि अच्छा कब होगा, बार बार आप घड़ी देख रहे हो, बार बार आप वेट कर रहे हो. ये नहीं होना चाहिए आपका एनर्जी. ओके, सो दैट इज समथिंग क्लियरली जो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं. इट्स ऑल्सो टाइम फॉर सम एक्शन. ऑल्सो लिब्राज, आपके आसपास के लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं. स्पेशली अगर कोई है जो आपके सीक्रेट्स जानता है या जानती है, या अगर कोई है जो बहुत ज़्यादा सोशल टाइप का इंसान है, जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है या बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करता है, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ. दिस इज समबडी जिसका कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है. जरूरी नहीं है बट हो सकता है. बिकॉज वॉट आई एम फीलिंग हियर इज दैट आपकी लाइफ में कोई तो है जो सीक्रेटली आपको पसंद नहीं करते हैं, जो सीक्रेटली काइंड ऑफ ईविल आई डालते हैं, या सीक्रेटली कुछ आपके लिए चीजें बिगाड़ना चाहते हैं. ये अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं शायद, लेकिन इनका इंटेंशन खराब है. This could be a fire sign, Aries, Leo, Sag. बट स्पिरिट इज लाइक कि आपको डरने की जरूरत नहीं है. बिकॉज स्पिरिट आपको कनेक्ट, लाइक आपसे कनेक्टेड है, या वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि इस चीज के साथ आपको कैसे, कब, क्या डील करना है. वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे. फिलहाल अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. अगर आप कहीं भी किसी भी चीज में गिव अप करने की सोच रहे हो तो यूनिवर्स इज लाइक नो, यू कांट गिव अप. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. ये जो भी चीज है इसके पीछे देयर इज एक्शन, देयर इज मूवमेंट किसी के साइड से जो आप रिसीव करोगे या आप करोगे. आई ऑल्सो सी ट्रैवलिंग. सो लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकता है आने वाले टाइम में, एंड थिंग्स विल गेट बेटर. सो दिसंबर इज अ मंथ, मैं कहूंगी लिब्रास, जब आप खुद को वैलिडेट करो, खुद के बारे में सोचो, अपना ख्याल रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, मैनिफेस्टेशन जारी रखो, एंड लोगों से थोड़ा सा बच के रहो.
बिकॉज नॉट एवरीबडी इज अ फ्रेंड। तो थोड़ा सा परखो लोगों को, फिर अपने सीक्रेट्स शेयर करो, वरना मत करो। क्योंकि आपके सीक्रेट आपने किसी से कहा था और वो सीक्रेट काइंड ऑफ मुझे लीक होते हुए दिख रहा है। वो पर्सन जाके किसी और को ये बता रहे हैं। मे बी वो पर्सन बुरे नहीं है, बट या तो इस पर्सन को गॉसिप पसंद है, या ये बस ऐसे है, इनको लगता है कि फ्लो में निकल जाता है, फ्लो में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड फिर अब आप उन्हें कुछ कहते हो तो मे बी वो आके सॉरी कहते हैं आपसे, या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए आप कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन इंटुइटिवली आप फील करते हो कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो प्लीज टेक केयर, प्लीज टेक केयर, बिकॉज यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ देना चाहते हैं, जो कि एक मुझे इमोशनल कुछ लग रहा है, बट उसके लिए आपके लाइफ से कुछ कचरा साफ करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों का जाना ज़रूरी है, कुछ कचरा, कुछ शैडो साइड, कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होना पड़ेगा, तभी ये नया चीज़ आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको दे सकेंगे। अगर ये कोई पुराना पर्सन है, पास्ट एक्स पर्सन है, तो फिर तो भी जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों को क्लियर नहीं करते, तब तक ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान उस पार खड़ा हो। पर आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको हील करना है, और आपको अपने लाइफ में जगह बनाना है फॉर पॉजिटिव थिंग्स। आपने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ड्रामा एंटरटेन करके रखा है, अननेसेसरी पीपल को रखा है आपने, कुछ तो इज हैपनिंग जो ज़रूरी नहीं है, बट इट्स हैपनिंग क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो, एंड आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो लाइफ में। एंड स्पिरिट इज लाइक कि जब तक आप इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। ये एक्स पार्टनर भी तभी आ पाएंगे जब आप रेडी होंगे, आप फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली रेडी होंगे, या आप उनके पास तभी जा पाओगे जब आप रेडी होंगे, वो भी रेडी होंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल लग रही है, बट आपकी थोड़ी सी कम स्टेबल लग रही है। सो यू नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। अपने आप को कहीं पर लेके जाओ, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो, या अपने आप के साथ जितना टाइम बिताओगे उतना आप खुद को जानोगे। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, कि आप खुद को पहले जानो, आप खुद को पहले पहचानो, उसके बाद आप डिसीजंस लो, उसके बाद आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करो, सब जायज़ है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लीब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये काफ़ी चैनल्ड था, मुझे नहीं पता क्यों, बट ठीक है। दैट वाज द रीडिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।